हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, पहले तो आप सभी का सपोर्ट पाके मैं तहे दिल से थैंक यू आप सभी का। आपका बहुत प्यार मिल रहा है। और दोस्तों, पेरेंट्स की समस्या में बात करते हैं, पर उससे पहले जानने से पहले, इन सबको एनालाइज करने से पहले मैं आज इन दोनों के बीच में कुछ अंतर बताऊंगा, जो माँ बाप और बच्चों के बीच में अंतर है कि किसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और क्यों इन दोनों के बीच में ज़्यादा मतभेद रहते हैं। 10-11 पॉइंट है दोस्तों, जिसमें मैंने बच्चों के और पेरेंट्स के उनके बीच की जो फ़र्क है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और कहाँ पे कुछ ना कुछ हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे बाउंडिंग और बहुत अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, जिनसे उनका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज मैं उन 10 टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट और पेरेंट्स के इंटरेस्ट। दोनों के इंटरेस्ट सेम है, थोड़ा चॉइस अलग है पर इंटरेस्ट सेम है। बात करूंगा, एक इंटरेस्ट होता है बच्चों का, इंटरेस्ट होता है गेम पे और माँ बापों का इंटरेस्ट होता है सोशल मीडिया पे। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको सही लगी होगी कि दोनों का इंटरेस्ट एक है और जगह एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है, पर इंटरेस्ट अलग है। बच्चे गेम खेलते हैं और माँ बाप सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट, कहीं हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जो बच्चों की मेंटली जो लर्निंग है, जो बच्चे माइंड से सीख रहे हैं, तो बच्चे अगर पबजी खेल रहे हैं तो बच्चे पबजी खेल के क्या मेंटेलिटी हो सकती है उनकी, आप ही बताइए। बच्चे अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई तूने आज कितने मारे, मतलब अच्छा तूने 3 मारे, अरे मैंने तो 10 मारे। और कई पेरेंट्स खेलते हैं, क्या होता है वो गेम होता है जो इसमें वो ड्रीम 11 टाइप के गेम होते हैं, उनको खेल के क्या प्रवृत्ति हो रही होगी। तीसरा पॉइंट, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा विश्वास किस चीज़ पे करते हैं? पेरेंट्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं अपने लक पे, क्योंकि वो अपने लक को इतना आजमाते रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसे गेमों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने बच्चों। तो ये भी कहीं ना कहीं ये कारण होता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में क्या क्या डिफरेंस चल रहा है, क्या क्या अंतर है उन दोनों की मानसिकता के बेस पे। बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, पर माँ बाप हमेशा वो चाहते हैं कि बच्चे वो काम करें जो बच्चों को बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है। और ये कहीं ना कहीं देखा गया है, जो बच्चों को पसंद नहीं है वो माँ बाप को जब वो बच्चे थे तो उनको भी उस उम्र में पसंद नहीं था, जिसे कहते हैं हम पढ़ना। तो हम उन चीज़ों को बच्चों को बताते रहते हैं जो माँ बाप को खुद पसंद नहीं था। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे अगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़े, तो माँ बाप को खुद भी कुछ उनके सामने पढ़ना ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ना आप स्कूल के सब्जेक्ट या कोई कॉलेज की सब्जेक्ट से हो। पढ़ाई आप कुछ भी कर सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक पढ़ सकते हो और कोई मैगजीन या कोई नॉवेल पढ़ सकते हो, तो जिससे बच्चे आपको फॉलो करें कि हमारे माँ बाप पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट ये था। दोस्तों, पाँचवा पॉइंट, माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वो अपना टाइम कहाँ बिता रहे हैं। वो अपना टाइम हर समय सोशल मीडिया में बिता रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो जब माँ बाप अपना सोशल मीडिया में टाइम बिता रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, ये मैटर करता है। जब माँ बाप अपने टिकटॉक से ही देख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बच्चों पे आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि वो अपना टाइम सोशल मीडिया पे कहाँ पे बिता रहा होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि वो माँ बाप को ही फॉलो करता है। जब माँ बाप टिकटॉक देख रहे होंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं गेम खेल रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप भी टाइम पास कर रहे हैं और बच्चे भी फिर टाइम पास करने लग जाते हैं। अगर बच्चा अपने माँ बाप को देखे कि मेरे माँ बाप ऑनलाइन से या अपने फ़ोन से कोई नई चीज़ सीख रहा है, कोई नई चीज़ या कुछ भी उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ जिससे उसको लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, तो शायद बच्चा भी उस चीज़ को फॉलो करे और फ़ोन में कुछ अच्छी चीज़ देखे जिससे उसका भविष्य में कुछ फ़ायदा होगा और जिससे कुछ वो सीख रहा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। तो छठा पॉइंट, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना क्या है, सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट में बताना। और मेरा मानना है कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि ये टाइम ही इंफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, कि टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है। अगर हम बच्चों को जितने मोबाइल से दूर रखेंगे तो बच्चे अपने साथ के अपने फ्रेंडों के बीच में जाएंगे तो एक ऑफर्ड फील कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके साथ के जब टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि कुछ बारे में बात कर रहे होंगे और हमारे बच्चे वहाँ पे चुप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी गलती रहेगी कि हमने उनको टेक्नोलॉजी से दूर रखा। टेक्नोलॉजी से दूर रखना वो अलग बात है, पर टेक्नोलॉजी को उनको देना और उनको ये बताने कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है
और इंटरेस्ट कैसे जगाया जाता है ये पेरेंट्स को आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को ये मत बोलिए कि मोबाइल से दूर रहिए या नहीं, मोबाइल का एक उनको बताइए कि ये मोबाइल ऐसी डिवाइस है जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में। तो ये ज़रूर सोचिए कि आपका बच्चा उस मोबाइल से कर क्या रहा है और क्या सीख रहा है। गेम खेलना एक बच्चों की नेचुरल चीज़ है कि बच्चे गेम खेलते हैं, तो एक समय दीजिए पर उसके पीछे का भी उनको रिवार्ड दीजिए कि आप गेम तब खेलोगे जब आपने कोई नई चीज़ आज सीखी होगी। तो दोस्तों, बच्चे नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है, पर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को पहचानना और उनके इंटरेस्ट को पहचानने कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उनको उस राह में ले जाना, यही माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मेरे मानना यह है कि बच्चों की क्रिएटिविटी पहचानिए और बच्चों को ज़्यादा प्रेशर मत रखिए, क्योंकि वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनका हमें बहुत अच्छे ढंग से नर्सिव करना पड़ेगा, मीन्स उनका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। तो प्रत्येक चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। दोस्तों, 8वां पॉइंट, दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा कुछ अच्छा सीखे तो उसके लिए पहले हमको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकोगे तो आप अपने बच्चे से भी कैसे उम्मीद लगाओगे कि वो एक अच्छा रीडर होगा। तो उसके लिए आपको भी कोई ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपको भी खुद रीडर बनना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे पढ़ाई में तेज़ हों या पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएं, तो घर में वैसा माहौल बनाइए कि खुद आप पढ़ोगे तो बच्चे भी आपको देखे कहेंगे कि मेरे पापा या मम्मी पढ़ रहे हैं तो उनको भी पढ़ना चाहिए। तो तब हम बच्चे को बोल पाएंगे कि बच्चों पढ़ो, जब हम खुद पढ़ रहे होंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि खुद भी अपने को रीडर बनने की कोशिश कीजिए, तो आगे आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। 9वां पॉइंट, ये कहीं भी प्रूफ नहीं होता है कि बच्चे के कम मार्क्स आने से बच्चे को आप ये प्रूफ कर दो कि बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है। हो सकता है कि बच्चे का माइंड बहुत अच्छा हो पर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगने से आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। तो हमने पूरे इतिहास में उठा के देखा कि कई हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे फेमस लोग हुए हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं था और उन्होंने बहुत बड़े आविष्कार किए हैं। तो इस चीज़ को बच्चे को बार बार प्रेस वो मत डाला कीजिए, बार बार सुनाया मत कीजिए बच्चे को कि तो पढ़ाई में तेज़ नहीं है, पढ़ाई में तेज़ नहीं है, पढ़ाई में तेरा मन नहीं है। तो कॉन्फिडेंस उनको कहाँ जाके दिखता है, जब वो कहीं किसी कंपटीशन में जाते हैं, कहीं पे वो 4 आदमी के बीच में वो कहीं वो खड़े होते हैं, तो उनको भी लगता है, क्योंकि उनकी माइंड सेट इसी टाइप का हो जाता है कि घर वाले सुना सुना के उनको माइंड सेट कर देते हैं कि आप दूसरे के बराबर भी नहीं हो, आप दूसरे के कंपेयर में बहुत कम हो। तो वो कहीं ना कहीं उनके बाद में उनकी मानसिक स्थिति पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो कभी बच्चों को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है और दूसरे का बच्चा अच्छा है। तो हमेशा अपने बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाइए और उसका बिलीफ सिस्टम जितना आप मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के लाइफ में काम आएगा। दोस्तों, 10वां पॉइंट, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। और क्योंकि हो सकता है कि कई बार सिचुएशन पड़ सकते हैं कि बच्चों को मारना भी पड़ता है माँ बापों को, कोई बात नहीं, पर एक समझने वाली बात है। और मैं बात करता हूँ हमेशा माइंड से रिलेटेड कि मेंटली असर क्या होता है उसका। दोस्तों, हर बच्चे की एक मार खाने की एक सीमा होती है और जब वो बच्चा उस सीमा को पार कर देता है तो उस बच्चे के लिए वो मार खाना एक पनिशमेंट जो आप पनिश देते हो उसके लिए वो केवल एक खेल मात्र का रह जाता है। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि माँ बाप कहते हैं ये तो ढीठ हो गया, इसको चाहे कितना मारो इसको कोई असर नहीं होता। तो उसका अर्थ क्या होता है कि बच्चा अपनी मार खाने की या सहनशीलता से आगे चला गया। एक मूवी का एक पार्ट मुझे याद आ गया जिसमें मेरी कॉम एक डायलॉग मारती है कि शर्मा जी इतना मत डराइए किसी को कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो वही खासकर बच्चों के साथ होता है कि बच्चों को आप कितना मारते रहते हो, बच्चे उस सीमा को पार कर जाते हैं जहाँ तक उनको डर लगता था। तो इतना भी मत मारिए बच्चों की कि उनका डर कम हो जाए। बच्चों को हमेशा ये डर रहना चाहिए कि हमारे माँ बाप कहीं हमको मारे ना, और उसी डर की वजह से बच्चों के मन में हमेशा वो सीमा होती है बच्चों के अंदर कि वहाँ तक बच्चे कभी जा नहीं पाते, क्योंकि उनका भी एक रिकॉर्ड होता है कि हमने कभी माँ बाप की मार ही नहीं खाई। पर जो बच्चे हर तीसरे दिन मार खा रहा है तो उस बच्चे का क्या रिकॉर्ड है? उस बच्चे का तो वही रिकॉर्ड होगा कि मैंने कितने दिन से मार नहीं खाई। तो उससे अच्छा ये है कि बच्चों को मारा ना जाए, उनके मन में ये तो रहेगा कि हमें मार नहीं पड़नी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं एक रास्ता है बच्चों को सुधारने का और बच्चों को समझने का।
आज की वीडियो में मैंने जितनी बात कही थी सारे पेरेंट्स से रिलेटेड कही थी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चों, अब मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं करना चाहता है और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में सफल हों। और बच्चों को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन क्या होती है उनके लिए, और बच्चों को भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए कोई कमी नहीं करते। हालांकि हो सकता है कि उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, पर बच्चों को हमेशा माँ बाप का कहना मानना चाहिए और जो माँ बाप कहते हैं उनको करना चाहिए, तभी जाके माँ बाप को खुशी होती है और माँ बाप अपने बच्चे के लिए हर एफर्ट लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी योगदान होना चाहिए माँ बापों के साथ और समझना चाहिए कि माँ बाप क्या चाहते हैं। और हो सकता है कि जितनी मैंने ये पॉइंट बताया तो कुछ माँ बाप ना कर पाएँ, और क्या पता कुछ माँ बाप, जैसे मैंने कहा था कि बच्चों माँ बाप को पढ़ने चाहिए आपके साथ, वो अलग पढ़ें, आप अपना पढ़ें ताकि आप उनसे इंस्पायर हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप के पास टाइम मिलेगा, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो, पर आपका काम है पढ़ने का, क्योंकि आप में से कई देश के बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों पे होंगे और आपको ही देश चलाना है। अगर आप ये भावना से रहेंगे कि आपको ही देश आगे चलाना है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरा यही मैसेज था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाना और उसको प्रेजेंट करना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।